दोस्तों, जैसे जैसे आईपीएल 2025 अपने अंतिम हफ्तों की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुकाबलों का तापमान भी 45 डिग्री को पार कर चुका है। हर मैच ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीम पॉइंट्स टेबल के थर्मामीटर में पारा चढ़ाने निकली हो। और इसी आग में घी डाल दिया है सीजन के 55वें मुकाबले ने, जहां आमने सामने थी पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद और अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स। मैच तो खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल की दिशा दशा सब कुछ बदल गया। कोई ऊपर से खिसक गया, कोई नीचे से कूदकर ऊपर आ गया, और कुछ टीमें तो बीच में फंसी ऐसी हैं जैसे प्ले ऑफ की लाइन में नंबर आने का इंतजार कर रही हों। लेकिन इस नए समीकरण को समझने से पहले चलो थोड़ा झूम इन करते हैं इन दोनों टीमों की अब तक की आईपीएल 2025 की जर्नी पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने जैसे ही पहला मैच जीता, ऐसा लगा कि इस बार टीम नहीं, कोई खतरनाक तूफान आया है। लेकिन फिर लगातार 4 मैचों में ऐसी हार झेली कि फॉर्म भी शर्माकर कोने में बैठ गया। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात के खिलाफ हारते हारते सूरज ही डूब गया। फिर पंजाब के खिलाफ एक जीत आई तो टीम को जैसे फिर से सांस आई। लेकिन मुंबई इंडियंस ने 2 बार इनका हाल ऐसा किया कि प्ले ऑफ तो दूर, पावर प्ले भी भारी लगने लगा। चेन्नई के खिलाफ जीत मिली तो लगा कि वापसी शुरू हो गई है, लेकिन अगले ही मैच में गुजरात ने फिर से इनका मूड ऑफ कर दिया। अब दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इन्होंने सीजन की शुरुआत कुछ ऐसे की जैसे कोई बच्चा होमवर्क करके आया हो। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और आरसीबी को धो डाला और सबने कहा कि ये टीम तो इस बार टाइम पर बस पकड़ चुकी है। लेकिन फिर मुंबई ने ब्रेक लगाया। राजस्थान से जीत के बाद गुजरात ने फिर से इनकी लय को बिगाड़ दिया। लखनऊ को हराकर दोबारा पुराना कॉन्फिडेंस दिखाया, पर फिर बैंगलोर और कोलकाता से 2 मुकाबले ऐसे हारे कि जीत की पटरी फिर से हिल गई। लेकिन अब आते हैं उस तगड़े मैच पर जिसने पॉइंट्स टेबल में इतना बड़ा हिला डाला कि कई टीमें कैलकुलेटर लेकर बैठ गई हैं। इस मैच के बाद दिल्ली और हैदराबाद की रैंकिंग बदली ही, लेकिन इसके असर से लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस जैसी टीमों को भी जोरदार झटका लगा, क्योंकि उनकी प्ले ऑफ की राह और टेढ़ी हो गई। वहीं मुंबई इंडियंस, बैंगलोर, पंजाब और चेन्नई जैसी टीमें इस उलटफेर का भरपूर फायदा उठाकर अब क्वालिफाई की उम्मीद में और मजबूती से खड़ी हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस एक मैच ने पॉइंट्स टेबल को ऐसा हिला दिया कि अब हर टीम का अगला मुकाबला करो या मरो से कम नहीं लग रहा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल को एक तूफानी समुंदर मान लिया जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स उस टूटी नाव जैसी नजर आ रही है जो कभी लहरों की शान हुआ करती थी, लेकिन इस बार समुंदर में ही रास्ता भटक गई है। जी हां, पॉइंट्स टेबल में फिलहाल सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऐसे बैठी है जैसे किसी आलीशान महल का राजा अब खंडहर में तख्त संभाले बैठा हो, दिखने में शाही पर हालत बेमौत मरे हुए जैसे। शुरुआती मुकाबले में मुंबई इंडियंस को धो डाला और लगा कि पुराना धोनी फिर से गरज रहा है, लेकिन उसके बाद टीम ने ऐसा गोता मारा कि ऊपर से नीचे आने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। बैंगलोर ने हौसलों में सुराख कर दिया, राजस्थान ने जोश को ठंडा कर दिया, दिल्ली ने स्पिन के चक्रव्यूह में फंसा दिया और पंजाब ने 2 बार ऐसी कुटाई की जैसे होमवर्क नहीं किया हो और क्लास टीचर गुस्से में हो। कोलकाता ने भी 2 बार पीट कर बता दिया कि अब आईपीएल में येलो सिर्फ जर्सी है, डर नहीं। लखनऊ के खिलाफ आई जीत थोड़ी राहत बनकर आई, लेकिन हैदराबाद ने फिर से वही हार की स्क्रिप्ट थमा दी और आरसीबी से मिली हार ने
जैसे आखिरी उम्मीद का बल्ब भी फ्यूज कर दिया। अब तक 11 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत और 9 हारों ने चेन्नई के हिस्से में सिर्फ 4 अंक छोड़े हैं और उनका नेट रन रेट 1.121 पर ऐसे लुढ़क चुका है जैसे किसी ने छूने की बोरी सीढ़ियों से नीचे गिरा दी हो। प्ले ऑफ की बात करें तो अब गणित के सबसे पॉजिटिव मास्टर भी बोलेंगे कि बेटा अब सिर्फ सिलेबस पूरा करो, रिजल्ट की उम्मीद मत रखो, क्योंकि चेन्नई अगर बचे हुए तीनों मुकाबले जीत भी ले तो भी सिर्फ 10 अंक होंगे जो प्लेऑफ की टिकट के लिए नाकाफी हैं। अब टीम के पास सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बची हुई इज्जत को बचाना और फैंस के दिलों में यह एहसास छोड़ना कि हारे जरूर लेकिन मैदान छोड़कर नहीं गए। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक शाही दरबार मान लिया जाए तो राजस्थान रॉयल्स इस बार वो राजकुमार निकला है जिसकी एंट्री ढोल नगाड़ों के साथ हुई थी, लेकिन जैसे ही ताज पहनाने का वक्त आया पता चला कि सिर पर तो हेलमेट भी ठीक से नहीं बैठ रहा। रियान पराग की कप्तानी में टीम ने जैसे ही मैदान में कदम रखा फैंस ने समझा नया सूरज उगने वाला है। ट्विटर पर मीम्स की बारात निकली, टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई और ऐसा लगा कि ये टीम सीधा सेमीफाइनल के रेड कारपेट पर वॉक करेगी। लेकिन पहले 2 मैचों में जो करारा झटका लगा वो वैसा था जैसे किसी राजा की सेना तलवार की जगह झाड़ू लेकर निकल जाए। न रणनीति काम आई, न रण बने और न ही विकेट गिरे, बस गिरा तो भरोसा। पंजाब और चेन्नई के खिलाफ मिली 2 जीतों ने जरूर एक पल के लिए उम्मीद का दीपक जलाया, लेकिन फिर दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ और गुजरात ने मिलकर उस दिए पर ऐसी आंधी चलाई कि अब बात रोशनी की नहीं राख समेटने की हो रही है। बीच में गुजरात पर मिली एक और जीत ने थोड़ी जान फूंकी, लेकिन फिर मुंबई ने जो किया वो ऐसा था जैसे किसी हारी हुई टीम की आखिरी सांस पर बूट रख देना, दम निकल गया, सपना टूट गया। अब आलम यह है कि राजस्थान रॉयल्स 11 में से सिर्फ 3 मुकाबले जीत पाई है और 8 हारों के साथ 6 अंकों पर लटक रही है 9वें नंबर पर, जैसे क्लास में पीछे की बेंच पर बैठा वो बच्चा जो बोर्ड एग्जाम में भगवान भरोसे फॉर्म भरे बैठा हो। नेट रन रेट 0.778 ऐसा है जैसे बॉलिंग लाइनअप ने विकेट नहीं रनों की होम डिलीवरी की हो और अब बचे हैं सिर्फ 3 मुकाबले, यानी बेस्ट केस में भी 12 अंक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन की गाड़ी तो स्टेशन छोड़कर काफी दूर निकल चुकी है और राजस्थान अभी टिकट चेक कर ही रहा है। अब ये टीम प्लेऑफ की रेस में नहीं बल्कि स्पॉइलर बनने की भूमिका में है, जैसे कोई पुरानी एक्स जो दूसरों की डेटिंग लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करने लौटे। आईपीएल 2025 की ये रॉयल गाथा अब खत्म की तरफ बढ़ चुकी है और राजस्थान रॉयल्स उस मेहमान की तरह रह गई है जो शादी में पहले आया, खूब फोटो खिंचाई, लेकिन जब खाना परोसा गया तो प्लेट खाली रह गई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की जंग को एक जलते हुए मैदान की लड़ाई माना जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद उस सैनिक जैसी निकली है जो शुरुआत में बाजुओं में बम, आंखों में आग और जोश में बारूद लेकर कूदी, लेकिन 2 मुकाबलों के बाद जैसे गन जाम हो गई, मैप गुम हो गया और दुश्मन को हीरो बनने का मौका मिल गया। पैट कमिंस की अगुवाई में टीम ने शुरुआती मुकाबलों में जो रौब दिखाया था वो वैसा था जैसे किसी नई सरकार ने आते ही धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हों। पहले राजस्थान की बग्घी पलटी, फिर पंजाब के बैटिंग ऑर्डर को ऐसे उधेड़ा कि मैदान पर सन्नाटा और सोशल मीडिया पर शोर मच गया। लेकिन फिर जैसे ही एमआई ने एक जोर का झटका दिया, हैदराबाद की टीम उस मोबाइल ऐप जैसी लगने लगी जो लॉन्च होते ही क्रैश मार जाए। अगली ही बॉल पर दिल्ली ने स्पिन का झूला झुलाया, लखनऊ ने बैटिंग लाइन को चाय ब्रेक पर भेज दिया, आरसीबी ने तो ऐसी पिटाई की कि गेंदबाजों को गेंद नहीं मिली, बस गुमशुदगी का इश्तेहार मिला। चेन्नई के खिलाफ मिली एक संजीवनी जैसी जीत आई जरूर, पर वो भी वैसी थी जैसे भूखे को पानी पूरी, स्वाद तो आया लेकिन ताकत नहीं। उसके बाद गुजरात से मिली हार और दिल्ली से मिली जीत के बाद इनका सफर उतर चढ़ाव भरा ही रहा है। कुल मिलाकर 11 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीतकर एसआरएच अब पॉइंट्स टेबल की 8वीं सीढ़ी पर ऐसे बैठी है जैसे लंबी रेस का घोड़ा बीच में घास चरने लग जाए। कुल 8 पॉइंट और नेट रन रेट 0.190 जो बता रहा है कि सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा। अब हर जीत ऐसी चाहिए जो सामने वाले के रन बोर्ड को डिलीट कर दे और खुद का रन रेट आसमान पर पहुंचा दे। अब प्ले ऑफ का रास्ता सिर्फ अपने हाथ में नहीं, दूसरों की फिसलन पर भी टिका है। हैदराबाद को बचे 4 में से सारे मुकाबले जीतने ही नहीं, हर मैच में ऐसी तबाही मचानी होगी कि 14 पॉइंट्स के साथ रन रेट की तलवार भी चमकती नजर आए। यानी अब कमिंस को कप्तान नहीं, मैच के आखिरी मोर्चे का जनरल बनना होगा, जो रणनीति मैदान पर बनाए और टीम से वो करवा ले जो पोस्टर में भी नहीं लिखा होता। और जब अगली बार कोई पूछे कि क्या एसआरएच अब भी वापसी कर सकती है, तो जवाब सिर्फ इतना देना, ये टीम फेल नहीं हुई थी, बस
अभी तक ट्रिगर नहीं दबा था। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक तेज तर्रार मुकाबलों की रणभूमि है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी वैसी है जैसे कोई घोड़ा रेस तो तेज भागा हो, पर आखिरी मोड़ पर नाल खुल गई हो। कप्तानी की जिम्मेदारी जैसे ही ऋषभ पंत के कंधों पर आई, हर फैन की उम्मीदें उस पल पर टंग गईं। सबको लगा कि ये वही वापसी है जिसका इंतजार खुद आईपीएल कर रहा था। और शुरुआती जंगों में पंत ने अपनी वापसी को गूंजदार धमाके में बदल भी दिया। हैदराबाद को शुरुआत में ही धूल चटा दी, गुजरात को ऐसे दबोचा जैसे शिकारी ने शिकार को गंध से पहले ही पकड़ लिया हो, और मुंबई को ऐसी चोट दी कि उनके डग आउट में खुद चुप्पी का इमरजेंसी अलार्म बज गया। उस वक्त एलएसजी की टीम उतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी जितनी कोई यूनिवर्सिटी टॉपर एग्जाम के बाहर दिखता है। सब फिक्स लग रहा था, हर मैच में जोश अलग लेवल पर था। लेकिन फिर आईपीएल ने अपने असली तेवर दिखाए। पंजाब ने अचानक डिफेंस की दीवार तोड़ दी, कोलकाता ने प्लानिंग की बत्ती गुल कर दी, और चेन्नई ने तो ऐसी गूगली मारी कि टीम का पूरा मैच प्लान वाटर बॉटल में बह गया। 3 मैचों में 3 तमाचे, और फिर चारों तरफ सवाल ही सवाल। क्या एलएसजी की चमक बस कुछ मैचों की थी? तभी राजस्थान के खिलाफ पंत ने फिर से फुल फॉर्म में वापसी की। स्टंप के पीछे से गला फाड़कर कमांड, बल्ले से सामने से तांडव, और बॉलिंग में शातिर चालें। यानी उस मैच में एलएसजी नहीं, खुद जंग का मैदान उतरा था। लगा कि अब चीजें पटरी पर आ रही हैं, लेकिन अगले ही मोड़ पर फिर वही पुराना झटका। दिल्ली, मुंबई और पंजाब ने ऐसा टॉर्चर दिया कि टीम फिर से पुराने ट्रैक से उतरकर संघर्ष एक्सप्रेस पकड़ बैठी। और अब हालत यह है कि 11 मैचों में सिर्फ 5 जीत और 6 हार के साथ 10 अंकों पर लखनऊ टेबल में 7वें पायदान पर ऐसे अटका पड़ा है जैसे कोई टिकट लेकर स्टेडियम पहुंचा हो और गेट पर लिखा हो एंट्री क्लोज्ड, नेट रन रेट 0.469 है, जो बता रहा है कि टीम ने जीते तो सही, लेकिन हर हार में रन ऐसे बहाए जैसे गेंदबाज नहीं, एटीएम मशीन खड़ी थी। अब बचे हैं सिर्फ 3 मुकाबले, और अगर प्लेऑफ में प्रवेश चाहिए तो तीनों मैच जीतने ही नहीं, धमाकेदार अंदाज में जीतने होंगे, ताकि रन रेट भी पिघलकर रास्ता दे दे। एक भी मैच फिसला तो इस टीम का सीजन वहीं खत्म हो जाएगा जहां सपनों के बक्से पैक होकर वापस घर भेज दिए जाते हैं। और अगर तीनों जीत भी गए तब भी दूसरे टीमों के रिजल्ट की दया दृष्टि लेनी पड़ेगी। यानी अब एलएसजी का भाग्य अपने हाथ में नहीं, पॉइंट्स टेबल की प्रार्थना सभा में फंसा है। फिलहाल एलएसजी उसी स्टेज पर खड़ी है जहां से या तो इतिहास लिखा जाता है या बस नेक्स्ट सीजन लोडिंग का बोर्ड टांग दिया जाता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की पूरी कहानी को एक तूफानी सीजनल स्टॉर्म माना जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स उस बिजली की चमक है जो कभी आकाश चीर देती है और कभी सिर्फ बादलों में ही गुम हो जाती है। गरज बहुत, असर कम। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में मैदान में उतरी केकेआर की एंट्री कुछ ऐसी लगी जैसे कोई संस्कारी खिलाड़ी गूगल मैप्स की मदद से मैदान ढूंढ रहा हो। चाल में ठहराव, चेहरे पर शांति, और कप्तानी में एकदम विवेकानंद मीट्स विराट वाला कॉम्बो। लेकिन आईपीएल ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, केकेआर का पहला मैच वैसा लगा जैसे किसी म्यूजिक शो में सिंगर सुर में तो आया, लेकिन माइक के तार अनप्लग थे। न फील आ रही थी, न फिनिशिंग। फिर अचानक टीम ने राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद को ऐसे धराशायी किया जैसे शांत लड़का अचानक कॉलेज के फेस्ट में रैप बैटल जीत जाए। सब बोले ओहो, ये तो साइलेंट किलर निकला। लेकिन इस हाइप के बाद टीम पर ऐसी टेक्निकल ग्लिच आई कि लखनऊ, गुजरात, पंजाब और मुंबई ने मिलकर इनका गेम प्ले ही रीसेट मार दिया। ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग बची, और कप्तान के दिमाग में ऐसा लूप चला कि मैच के बीच में ही सवाल उठने लगे, भाई ये प्लान किस सीजन का है? रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। एक मैच ऐसे उड़ाया जैसे केकेआर का फॉर्म टूर्नामेंट से छुट्टी पर भेज दिया हो। और जब सबको लगा कि अब ये टीम बस पुराने रिकॉर्ड के भरोसे मैदान में घूमेगी, तभी दिल्ली और राजस्थान पर ऐसी दोहरी चोट मारी कि केकेआर ने वापसी का गेट क्रैश कर डाला। लगा कि रहाणे का संयम वाला सुपर पावर अब टॉर्नेडो मोड में बदल चुका है। फिलहाल 12 मुकाबलों के बाद केकेआर 5 जीत 6 हार और एक बेनतीजा मुकाबले के साथ 11 अंकों पर 6वें पायदान पर है। यानी ऐसी जगह खड़ी है जैसे एग्जाम में 33 नंबर वाला स्टूडेंट जो खुद भी नहीं जानता कि पास हुआ कि नहीं। नेट रन रेट प्लस 0.249 जरूर पॉजिटिव में है, लेकिन ये वही तरह का पॉजिटिव है जैसे किसी दोस्त की सलाह सुन लो पर भरोसा मत करो। अब प्लेऑफ की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता ऐसा है जैसे किसी पुरानी सरकारी बिल्डिंग में लिफ्ट खराब हो और सीढ़ियों पर भी भीड़ लगी हो। बचे हैं 2 मुकाबले,
जिसमें कम से कम दोनों में हर डिपार्टमेंट धमाका जरूरी है और रन रेट की ऐसी पटखनी चाहिए कि बाकी टीमें पॉइंट्स टेबल नहीं काउंटर पर कॉइन डालकर क्वालिफिकेशन मांगे। यानी अब केकेआर के लिए मैदान सिर्फ मैच का नहीं बल्कि मिशन इम्पॉसिबल का सेट है। हर ओवर में चालाकी, हर विकेट पर जश्न नहीं, अगली गेंद की तैयारी और हर फील्डिंग मूवमेंट में ऐसी चपलता चाहिए जैसे पासा वहीं पलटे जहां नजर ठहरे, वरना फिर वही पुराना अफसोस वाला स्क्रिप्ट। इतना पास आकर भी रह गए दूर क्योंकि प्ले ऑन ऑफ के टिकट पर रोक लगी थी और ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5 में पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति कुछ ऐसी है जैसे कोई बेमौसम बारिश हो, थोड़ा ठंडा, थोड़ा अजीब, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं क्योंकि मैच का मौसम तो बस यहीं से शुरू हुआ है। अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली का खेल एकदम फॉर्मल और स्टाइलिश है, जैसे बिना शोर के क्लब के भीतर घुसते ही आपकी पोजीशन मजबूत हो जाती है। शुरुआत में दिल्ली ने सभी को चौंका दिया, लखनऊ को एक झटके में हरा दिया और हैदराबाद को इस अंदाज में निपटाया जैसे कोई क्रिकेट नहीं, ये तो माइंड गेम चल रहा हो। फिर चेन्नई और बैंगलोर के खिलाफ वो भरोसा दिया कि दिल्ली इस सीजन में किसी भी हालत में कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा हैरान तो तब हुए जब मुंबई को उनकी खुद की जमीन पर ऐसा धो डाला कि लगता था कि उन्होंने मैच खेलने के लिए खुद का खुदा बदल लिया हो। लेकिन बीच में कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद से मिले हार ने कुछ दिलचस्प ट्विस्ट दिए। जैसे फिल्म में कहानी का थोड़ा सा फ्लॉप मोमेंट आता है, लेकिन दिल्ली ने हार को उस तरह लिया जैसे उसे कोई वर्कआउट हो, बस अगले राउंड के लिए फोकस बढ़ा दिया। अभी दिल्ली कैपिटल्स के पास 12 अंक हैं, 11 मैचों में से 6 जीते और 5 हारे और वो पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर खड़ी है। मतलब वो आखिरी सीटी जो किसी को भी रेस के अंतिम मोड़ पर सुनाई देती है। उनका नेट रन रेट प्लस 0.362 है, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, ठीक वैसे जैसे किसी एक्सपर्ट का रिजल्ट होता है जो न तो पूरी तरह से टॉप है न ही कभी बैक सीट पर। प्लेऑफ की राह अब बहुत ज्यादा पेचीदी हो गई है। दिल्ली को अगले 4 मैचों में से कम 2 जीत चाहिए, लेकिन वो जीत सिर्फ अंक बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि विपक्षी टीमों के मैच समीकरण को उलटने के लिए चाहिए। अगर दिल्ली 3 या 4 मैचों में जीत जाती है तो यह टीम उन सभी समीकरणों को बदल देगी जिन्हें हर कोई पक्का मान चुका था। दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल उस स्टेज पर है जहां हर मैच उनके लिए एक मौका है। कोई भी जीत उन्हें नई जिंदगी दे सकती है और हार से निकलने की राह भी सिर्फ एक सीधी लाइन की तरह दिखाई देती है, जैसे गोल पोस्ट पर शॉट लगाने की कोशिश हो रही हो। यह टीम एक्शन में है, बस इंतजार है उस एक बड़े कदम का जो उन्हें सीधे प्लेऑफ तक ले जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। ये टीम उस शांत ज्वाला जैसी है जो पहली नजर में तो कुछ खास नहीं लगती, लेकिन अंदर से हर बॉल के साथ उबाल मारती है। जब बाकी टीमें शोर मचाकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थीं, गुजरात टाइटंस ने खुद को ऐसे प्लान किया जैसे कोई शांत पानी में जंगली मगरमच्छ हो। कभी नजर आता नहीं, लेकिन अंदर घुसते ही सबका खेल खत्म। और इस खतरनाक रणनीति के मास्टर हैं शुभमन गिल, जो अपनी टीम का कप्तान बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं घबराए। ये वो कप्तान हैं जो मैदान पर तो एकदम शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही बारी आती है एक सही शॉट खेलने की या एक सही निर्णय लेने की, उनका हर कदम ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर की कोडिंग को फाइनल कर दिया हो। शुरुआत में जब पंजाब ने थोड़ा झटका दिया तो लगा शायद गिल खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में वह बाकी टीमों की रणनीतियों को पढ़ रहे थे। और जब फॉर्मेट सेट हो गया तो उन्होंने बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद को ऐसे सुलझाया जैसे उनका सामना हर मैच में ऑपरेशन की तरह हो। राजस्थान से एक हार जरूर मिली, लेकिन वो हार भी एक टेस्ट रन से कम नहीं थी, ताकि अगली बार किसी भी चूक का सवाल ही ना उठे। अब जब पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस 10 में से 7 मुकाबले जीतकर 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं और उनका नेट रन रेट प्लस 0.770 ऐसा चीख रहा है जैसे बाकी टीमों के रन रेट को म्यूट कर दिया गया हो। अब उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए केवल एक जीत की और जरूरत है, लेकिन जिस फॉर्म में यह टीम है उसे देखते हुए बाकी चारों मुकाबले जीतना भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं लगता। उल्टा अब बाकी टीमें यही चाहती हैं कि गुजरात जल्दी से क्वालिफाई कर ले ताकि वो थोड़ी शांति से मैदान पर उतरें, क्योंकि गुजरात के हाथों हारना किसी के लिए भी ऐसा एहसास है जैसे किसी ने घर में दीवार से सिर मार लिया हो। अगर गुजरात इसी फॉर्म में चलता रहा तो अगले कुछ हफ्तों में पॉइंट्स टेबल सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक चेतावनी का पोस्टर बन जाएगा। और फिर यह सवाल नहीं होगा कि ये टीम इतनी खतरनाक कब बनी, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने पहले ही तय कर लिया था कि बाकी टीमें शोर मचाएंगी और ये बस धीरे धीरे गेम सेट कर लेंगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स
टेबल में तीसरे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम बन गई है जो 2 शुरुआती हार के बावजूद खुद को धरती से उठाकर आसमान तक ले आई है। जब बाकी टीमों ने हार के बाद फिजिक्स को तौला और खुद को ढूंढने की कोशिश की, मुंबई चुपचाप अपनी रणनीति पर काम कर रही थी, जैसे कोई मास्टर शेफ अपने किचन में बर्तन न बजाकर बड़े धमाके से स्वाद बिखेरने की योजना बना रहा हो। फिर जैसे ही बल्ला चला तो बेंगलोर, कोलकाता और दिल्ली की टीमों को एक एक ओवर में ऐसा फंसा दिया जैसे वे अपनी खुद की स्ट्रेटजी भूल गए हों। और फिर मुंबई के लिए मैदान पर उतरने का जो तरीका था वो ऐसे था जैसे कोई शेर जंगल में लौटे बिना ही राजा कहलाता हो, बिना किसी झंझट के, बिना किसी चकाचौंध के, बस अपनी नॉकआउट चुप्पी के साथ। अब बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो मुंबई इंडियंस ने 11 में से 7 मैच जीतकर 14 अंक हासिल किए हैं और वो तीसरे पायदान पर आराम से विराजमान है। नेट रन रेट प्लस 1.274 ऐसा बोल रहा है कि बाकी टीमें उस पर नजर रखते हुए देखती हैं, जैसे किसी के पास महंगे स्मार्टफोन का फीचर हो और दूसरों के पास सिर्फ बैटरी खत्म हो। मुंबई अब टॉप 2 के लिए खड़ी है और अगर ये 3 में से 1 मैच भी जीतते हैं तो प्ले ऑफ में पहुंचने के बाद बाकी टीमों को केवल स्टैंडिंग ओवेशन मिलेंगे और मुंबई सीधे अपने अगले मिशन पर चली जाएगी। ये टीम जीतने के लिए नहीं, जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरती है और हार्दिक पांड्या अब वो सिर्फ कप्तान नहीं, एक माइंड गेम का नाम बन चुके हैं। मैदान में उनकी हर चाल इतनी शातिर है कि विरोधी टीम के लिए ये कोई पॉप क्विज से कम नहीं, जहां हर बॉल, हर शॉट और हर विकेट एक ऐसा सबक होता है जिसे याद रखना जरूरी होता है। मुंबई की टीम अब केवल एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि एक तेज ट्रेंड बन चुकी है जो अपने खेल को खुद की स्क्रिप्ट से चला रही है, जैसे हर स्ट्रोक में पेंटिंग बना रही हो। और बाकी टीमों के लिए मुंबई अब सिर्फ एक विरोधी नहीं, एक अलार्म क्लॉक बन चुकी है जो रोज सुबह याद दिला रही है कि वक्त बदल चुका है और अगर तुम समय पर नहीं जागे तो यह वही टीम होगी जो इतिहास लिखेगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब के लिए मौजूद है। किंग्स 11 पंजाब का नाम ऐसे चमक रहा है जैसे कोई शेर जंगल में नजदीक से गुजरते हुए अपना शिकार पहचानने आ जाए, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी हल्ले गुल्ले के। लेकिन जब हमला होता है तो विरोधी टीम को कुछ समझ नहीं आता कि ये हमला कहां से आया। और अगर कप्तान श्रेयस अय्यर की बात करें तो ये उस शेर जैसे हैं जो अपने इलाके में चुपचाप राज करते हैं, ना ओवर ड्रामा, ना कोई हलचल, बस टीम को एक ऐसा प्रोसेस देते हैं कि सब समझ जाएं यहां कुछ और हो रहा है। अय्यर का हर एक कदम सटीक और सोचा समझा होता है। वो मैदान में उतरने से पहले ही मुकाबला जीतने की योजना बना चुके होते हैं और जब प्लान पर काम होता है तो बचे हुए विपक्षी केवल कागज के टुकड़े की तरह उखड़ने लगते हैं। इस सीजन की शुरुआत में जब गुजरात जैसी मजबूत टीम को इसने चीर फाड़ डीएच किया तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, पंजाब अब सिर्फ टेस्टिंग मोड में नहीं बल्कि डिलीवरी मोड में है। और फिर लखनऊ से लेकर चेन्नई तक हर टीम को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा, खास तौर पर चेन्नई के खिलाफ वो हार जिसने धोनी के फैंस तक को पलटकर यह कहा, यह टीम कुछ अलग करने वाली है। और फिर जब राजस्थान और हैदराबाद ने थोड़ा सा ब्रेक लिया तो पंजाब ने वापसी ऐसी की जैसे कोई धधकती आग अचानक से फैल जाए। बेंगलोर और कोलकाता को हराने के बाद पंजाब ने सबको यह महसूस करा दिया कि जब यह टीम मोमेंटम में हो तो विरोधी टीम के लिए उसके प्लान्स के साथ कदमताल करना मुश्किल हो जाता है। अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालो तो किंग्स 11 पंजाब 11 में से 7 मैच जीतकर 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और उनका नेट रन रेट प्लस 0.376 ऐसा है कि बाकी टीमों के फैंसी ग्राफिक्स के सामने ये जैसे पुरानी किताबों की तरह नजर आता है, ना ज्यादा तेज ना कम, लेकिन इतना फर्म है कि दूसरे टीमों के रन रेट को बस नजरअंदाज कर दिया जाए। अब उनके पास 3 मैच बाकी हैं और प्ले ऑफ में जाने के लिए सिर्फ एक जीत की दरकार है। लेकिन अगर इस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो यह उम्मीद करना मुश्किल नहीं कि पंजाब तीनों मैच जीतकर प्ले ऑफ को अपने नाम कर लेगा और प्ले ऑफ की स्थिति को वह सिर्फ पार नहीं करेगा बल्कि इसे एक स्पेशल एडिशन बना देगा। बाकी टीमें जहां हर मैच में कैलकुलेटर और पेन लेकर बैठी हैं, वहीं पंजाब ने इसे अपनी वर्कशॉप बना लिया है। यह टीम खिलाड़ियों की लिस्ट से ज्यादा अपने अनोखे अंदाज और टेम्पो के लिए जानी जाती है। उनके पास स्टार्स हैं पर उनका एटीट्यूड बिल्कुल खामोश और संतुलित है, न किसी तरह का घमंड, न कोई बड़ा बयान, सिर्फ काम पर ध्यान। कप्तान श्रेयस अय्यर का पूरा फोकस अपने खिलाड़ियों को खुद पर विश्वास दिलाना है और वो हर मैच में अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू करके हर टीम को समझा देते हैं कि जीत सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं है बल्कि ये तो एक सोच और चतुराई का खेल है। उनका जो लीडरशिप स्टाइल है
वो पूरे टीम को इतनी क्लियर दिशा देता है कि कोई भी टीम उनके खिलाफ खड़ा होने से पहले 2 बार सोचे। कप्तान अय्यर का यह तरीका इतना प्रभावी है कि कैमरे पर उनकी कोई ऐंठ या शौंफ नहीं दिखती, लेकिन जब स्कोर बोर्ड पर नजर जाती है तो वही सब हड़बड़ी जो बाकी कप्तान करते हैं वह उनके चेहरे पर देखने को नहीं मिलती। तो अगली बार जब किंग्स 11 पंजाब मैदान पर उतरे तो सिर्फ स्कोर मत देखना, ध्यान से देखना कि कब यह टीम अपने विरोधियों को अदृश्य कर देती है, क्योंकि पंजाब अब सिर्फ एक टीम नहीं, ये एक टाइफून बन चुका है जो धीरे धीरे पूरी आईपीएल की रफ्तार और दिशा को अपने हिसाब से मोड़ रहा है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर नंबर 1 की पोजीशन पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर जो नाम है वो किसी भी टीम के लिए एक खौफ का नाम बन चुका है, रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अगर आईपीएल एक तूफान है तो इस तूफान की आंख में खड़ा है बेंगलुरु का ये तूफानी रचनाकार। वो आरसीबी जो कभी सिर्फ मीम्स और मजाक का हिस्सा हुआ करती थी, अब विरोधियों के लिए एक डरावनी रात के जैसा सपना बन चुकी है। कभी खुद को प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए संघर्ष करने वाला रजत पाटीदार अब कप्तान बनकर मैदान पर ऐसी चेस खेल रहा है कि बाकी की टीमें हर मूव के बाद अपना गूगल खोलकर हाउ टू स्टॉप आरसीबी सर्च करती हैं। सीजन की शुरुआत में अगर थोड़ी सी धीमी चाल चली थी तो जैसे ही कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को धूल चटाई तो आरसीबी ने पूरे टूर्नामेंट में एक जुमला डाल दिया, अब जो भी जीतेगा हमें देखकर जीतेगा। फिर गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब जैसे टीमों ने जो अपनी बारी आई तो आरसीबी ने ऐसा खेल दिखाया जैसे पुरानी दुश्मनी का टैक्स वसूल रहे हो। हर जीत में एक ऐसा गुस्सा था जैसे सालों की बेइज्जती अब खत्म होने वाली हो, और बल्ले से जो रफ्तार दिखाई वो देखकर ऐसा लगा जैसे बॉल बॉय भी उभरने की कोशिश कर रहा हो। अब ताज देखो, बैंगलोर ने 11 में से 8 मैच जीतकर 16 अंक तो इकट्ठा कर ही लिए हैं और प्लस 0.480 का नेट रन रेट ऐसा चमक रहा है जैसे ट्रॉफी की प्लेट पर इनका नाम पहले से लिखा हो। बचे हैं 3 मुकाबले और इनमें से 2 भी जीत गए तो टॉप 2 का हक पक्का। लेकिन क्या बेंगलुरु इतना सस्ता है? बिल्कुल नहीं। आरसीबी के लिए 2 नहीं, 3 में से 3 जीत ही असल ट्रॉफी की शुरुआत है। यह टीम सिर्फ प्ले-ऑफ में एंट्री नहीं करने वाली बल्कि पूरी लीग को चौंकाने का प्लान लेकर मैदान में उतरेगी। रजत पाटीदार अब सिर्फ कप्तान नहीं, वो मास्टरमाइंड बन चुके हैं जो हर मैच को इस तरह डायरेक्ट करते हैं जैसे वह एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना रहे हों, जहां हर गेंदबाज विलन, हर बल्लेबाज हीरो और हर फील्डर स्टंटमैन जैसा। बैंगलोर की बैटिंग अब एक तूफान बन चुकी है और बॉलिंग ऐसी कि गेंद हवा में हो तो हवा भी खुद को किनारे कर देती है। इस टीम की फील्डिंग मानो कोई सुपर हीरो स्टंट हो और हर रन ऐसा जैसे किसी ने रफ्तार में ब्रेक नहीं लगाया हो। आरसीबी अब सिर्फ एक टीम नहीं है, यह एक क्रिकेट क्रांति बन चुकी है। अब बाकी टीमें मैच की तैयारी नहीं कर रही बल्कि आरसीबी से बचने की रणनीति ढूंढ रही हैं। अगला मैच कोई भी हो, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम लिया जाएगा तो विपक्षी टीम के ड्रेसिंग रूम में शांति नहीं, सायरन बजने लगेगा, क्योंकि जब ये टीम मैदान में उतरती है तो सिर्फ बॉल नहीं उड़ती, पूरा सिस्टम हिल जाता है। दोस्तों, सोमवार की रात जब हैदराबाद और दिल्ली भिड़ी तो मैच के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे पॉइंट्स टेबल ने स्टेज पर चढ़कर फिनाले का रिहर्सल शुरू कर दिया हो। कहीं किसी टीम के चेहरे पर हीरो एंट्री की मुस्कान थी तो किसी के माथे पर कटा टिकट, छूटा प्लेन वाली शिकन। अब आईपीएल कोई सीधा सरल टूर्नामेंट नहीं रहा, ये अब ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा बन चुका है जहां हर टीम अपना कैलकुलेटर नहीं, कॉन्फिडेंस लेकर मैदान में उतर रही है और रन रेट अब सिर्फ नंबर नहीं, हर डगमगाती उम्मीद की आखिरी सांस बन गया है। इसी जमीनी हकीकत के ऊपर अब तिरंगा फहरा रही है बैंगलोर की टीम, जिसने न सिर्फ खुद को पहले सीट पर बिठाया बल्कि बाकी टीमों से बोल दिया अब ट्रॉफी की लाइन हमारे नाम से शुरू होती है। और मुंबई, अरे भाई, इनका तो सीजन ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी सीरीज का हिट रिब्यूट। शुरुआत में सबने कहा अब तो गया, लेकिन अब हर बॉल पर वापसी का ताल ठोक रहे हैं। रन रेट से लेकर मोमेंटम तक मुंबई ने सबको ऐसा रिग्रेट कराया है जैसे किसी ने पुराने जूते फेंक दिए हों और फिर वहीं चलने के लिए सबसे जरूरी निकले। वहीं पंजाब किंग्स अब किसी अंडरकवर मिशन पर लगे जासूस की तरह खेल रहे हैं, चुपचाप, बिना शोर शराबा, बस हर मुकाबले में एक ऐसी चाल चल रहे हैं कि स्कोरबोर्ड पर नाम चमकता है और दर्शक पूछते हैं अरे ये कब आए। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की कहानी तो किसी फिल्मी सीक्वल जैसी है। हर बार जब लगता है अब खत्म, तभी स्क्रीन पर स्लो मोशन में आते हैं और कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। लेकिन असली महाभारत शुरू होती है मिड टेबल की उन टीमों में जो ना पूरी तरह बाहर हैं ना पूरी तरह अंदर। लखनऊ, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद जैसे 4 किरदार जो प्लेऑफ की सीढ़ी पर ऐसे चढ़ रहे हैं
जैसे बिना रेलिंग वाली बिल्डिंग पर फिसलती चप्पल लेकर चढ़ना हो। इनका हाल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अब रन नहीं, उम्मीदों के सहारे खेल रहे हैं। कभी मौसम का हाल पूछते हैं, कभी दूसरे मैचों के नतीजे गिनते हैं और कभी टॉस के सिक्के से भी भविष्यवाणी करवा लेते हैं। और भाई, दिल्ली और कोलकाता, इन दोनों ने सीजन के पहले हिस्से में ऐसी चुप्पी मारी थी जैसे किसी शादी में खामोशी से खाना खाकर निकल लिए हों। लेकिन अब अचानक इनका गियर ऐसा बदल गया है जैसे लास्ट ओवर में कप्तान खुद बैटिंग करने आ गया हो। अब इनके शॉट्स में वो तेवर हैं जो सीधे पूछते हैं, भाई हमें नजरअंदाज किसने किया था। हर मैच में इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये लोग अब टीम नहीं, ट्रिगर बन चुके हैं, जो खुद तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन बाकी टीमों को साथ में नीचे गिराने का पूरा इरादा लेकर आए हैं। अब पूरा टूर्नामेंट एक पजल बन गया है। हर टीम जोड़ घटाव में लगी है। हर फैन ड्रीम 11 से ज्यादा अगर वो हार गया और ये जीत गया वाले समीकरण में फंसा है। और कमेंटेटर अब स्कोर नहीं, संभावनाओं की गाथा सुनाने लगे हैं। ट्रॉफी अब सिर्फ जीतने की चीज नहीं रही, ये अब आईपीएल की कुर्सी का सिंहासन बन चुकी है, जहां बैठने के लिए हर टीम लड़ाई नहीं, पूरी चक्रव्यूह रचना कर रही है। और अब सवाल सिर्फ इतना है, आखिर कौन सी 4 टीमें टॉप क्लास की टिकट लेकर प्लेऑफ की रॉयल एंट्री करेंगी और कौन सी बोर्डिंग गेट के बाहर बैठकर अगले साल मिलेंगे का पोस्टर हाथ में पकड़े रहेंगी। अब आप बताओ, किसको देखना चाहते हो ट्रॉफी उठाते हुए? क्योंकि इस बार सपोर्ट गलत गया तो आईपीएल नहीं, दिल टूटेगा।